हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, अब अपन नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो प्यारे साथियों, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर बढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा संख्याओं के संदर्भ में जान लेते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की किस किस टाइप से हो सकती हैं। उसके बाद में इन पर काम करना अपने लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर पर्टिकुलरली जो है अपन फ्रैक्शन एंड डेसिमल को पढ़ने से पहले थोड़ा संख्याओं का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हालांकि नंबर सिस्टम जब टॉपिक पढ़ाते हैं तब जाकर के संख्याओं का प्रॉपरली जो है स्टडी किया जाता है संख्याओं को, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन अपन यहां पे कर लेते हैं संख्याओं के संदर्भ में, फिर अपन पर्टिकुलर भिन्न और दशमलव संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जब भी संख्या की बात आएगी, देखिए जब भी संख्या की बात आएगी, नंबर्स की बात आएगी, तो संख्याएं प्यारे साथियों दो प्रकार की होगी। बहुत तसल्ली से आप ध्यान देना, तब आपको ये वर्गीकरण समझ में आएगा। ठीक है, संख्याएं दो प्रकार की होंगी, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही प्रकार की संख्याएं हैं। कैसी? एक तो रियल यानी कि वास्तविक संख्याएं, और एक है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं जिनको काल्पनिक संख्याएं बोल सकते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर, यानी कि जिनकी केवल कल्पना की जा सकती हैं, वो वास्तव में संख्याएं हैं नहीं, जिनकी केवल कल्पना की जा सकती हैं। यानी कि जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर इनका कोई स्थान नहीं है, इनको बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसका रीजन भी अपन देखेंगे आगे। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? वे सारी संख्याएं जिनका अस्तित्व संख्या रेखा पर होता है। नंबर लाइन पर जो जो संख्याएं आती हैं वो सारी के सारी रियल नंबर्स हैं, है ना। संख्या रेखा के संदर्भ में आप जानते हैं संख्या रेखा इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब यहां पे जैसे 0 है तो ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये अनंत तक जाता है। इधर ये कौन है? -1, ये कौन है? -2, ये कौन है? -3, ये कौन है? -4, और इधर भी ये अनंत तक जाता है। ठीक है, इस पर आने वाले सारे नंबर्स। अच्छा, नंबर्स की बात करें, एक बात बताइए, 1 और 2 के बीच में कौन आएगा? 1 और 2 के बीच में 1.5 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि 3.796 ये कहां आएगा? तो 3 और 4 के बीच में ये आएगा। तो ये दशमलव संख्या है, आखिर संख्या रेखा पर तो आ रही है ना, बिल्कुल। ठीक है, इस प्रकार से जैसे √2 है ना, 1.414 एंड अनंत तक जाता है। आखिर जो है ये संख्या है 1.414, और आगे ये बढ़ती जाएगी। ये संख्या भी तो 1 और 2 के बीच में कहीं न कहीं तो आती है कि नहीं आती? ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से वे सारी संख्याएं जो संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकती हैं उनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को मोटे तौर पे अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो परिमेय यानी कि रेशनल, और एक इरेशनल। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वो जानने से पहले अपन थोड़ा सा अलग अंदाज में इसको समझते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आवे। ओके, अब एक बात बताइए, वास्तविक संख्याओं के अंदर ये नंबर लाइन पर अभी जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे पूर्णांक है। देखना, वास्तविक संख्याओं के अंदर सारे के सारे पूर्णांक आते हैं। बोलो क्या आते हैं? पूर्णांक। ठीक है, अब वास्तविक संख्या को अपन जो है मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांटेंगे, एक तो पूर्णांक और एक दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव संख्याएं, ठीक है, यानी कि एक तो इंटीजर्स और ये है आपका डेसिमल नंबर्स। ओके, इनमें बांटेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर अवास्तविक संख्याओं की बात करें तो वो संख्याएं जो वाकई है नहीं, जिनकी केवल कल्पना की जा सकती हैं, और इस प्रकार की संख्याएं होती हैं जैसे √-2, √-4, √-5, और वर्गमूल के अंदर अगर कोई संख्या माइनस की है तो वो अवास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है, आप कहोगे सर अवास्तविक कैसे, क्या मतलब निकला इसका? वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं है।
है ना। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, पहले अपन इसको जांच लेते हैं, उसके बाद में उस पर चलेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को मोटे तौर पे अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूर्णांक और एक डेसिमल नंबर। फिर जाकर के अपन लास्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रेशनल और इरेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ढंग से ध्यान देना। संख्याएं दो प्रकार की, रियल नंबर्स और इमेजनरी। इमेजनरी को तो अपन को छोड़ ही देना है, वर्गमूल के अंदर माइनस वाली संख्या इमेजनरी संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इनको तो अपन को पढ़ना नहीं है, छोड़ ही देना है। वास्तविक संख्याओं के संदर्भ में बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर कहीं न कहीं अपना अस्तित्व रखती है। तो संख्या रेखा पर मैंने बहुत सारे नंबर्स तो लिख दिए, इसके अलावा दशमलव वाले जैसे 3.5 है तो 3 और 4 के बीच में आएंगे, वो भी आएंगे। जैसे √5 है तो वो कहीं न कहीं जो है इस संख्या रेखा पर जरूर आता है, 2 पॉइंट समथिंग होगा तो वो 2 और 3 के बीच में √5 आएगा, इस प्रकार की स्थिति है। तो इस संख्या रेखा पर जो जो संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी रियल है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का डिस्ट्रीब्यूशन परिमेय अपरिमेय पे करने से पहले अपन थोड़ा सा समझने के लिहाज से पूर्णांक और दशमलव वाली संख्याओं के संदर्भ में कर लेते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, अब सुनिए पूर्णांक किस किस प्रकार से होंगे। देखो मैं पूर्णांक के बारे में बोलता हूं, जैसे 0, जैसे 1, 2, 3 और इधर अनंत तक जाएंगी। ठीक है, इसके साथ में -1, -2, -3 और इधर भी अनंत तक जाएगी। समझ में आई बात। पूर्णांक कंप्लीट अंक, समझ रहे हैं, इंटीजर यानी कि 0 से पॉजिटिव अनंत तक जाएगी, 0 से नेगेटिव अनंत तक जाएगी। यस और नो, कहीं कोई दशमलव नहीं है, पूर्ण अंक है। ओके ठीक है, पूर्णांक। अगर दशमलव की बात करें तो जैसे 2.5 लिखना है तो 2.5 तो यही आएगा ना। केवल 2 अगर लिखना है तो वो इंटीजर में जाएगा, केवल 3 लिखना है तो वो इंटीजर में जाएगा, लेकिन 3.5 लिखना है तो वो तो दशमलव में आएगा, है ना। चलिए, आपको केवल -6 लिखना है तब तो ये कंप्लीट नंबर है तो पूर्ण संख्या में जाएगा। अगर दशमलव का कुछ इसके साथ में जोड़ देते हो माइनस का 6.5 तो ये दशमलव में जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की बात है। तो पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर ही कौन आता है, प्राकृत संख्या आती है। बहुत ढंग से समझना, प्राकृत तो नेचुरल नंबर्स, प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर, है ना। अगर नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल यानी नेचर से जो मानव ने सीखे, प्रकृति से मानव ने सीखे। जैसे मानव ने देखा कि एक जंगल में पेड़ खड़े हैं तो उसने गिनना शुरू किया, तो गिनती कहां शुरू हुई, 1 से। वे नंबर जो मानव ने प्रकृति से सीखे यानी 1 से शुरू होंगे, 0 बाद में आया, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत, समझे आप। ठीक है, ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, है ना। तो एक बात बताओ, प्राकृत संख्याएं पूर्णांक के अंदर शामिल है कि नहीं है। ये कंप्लीट पूर्णांक है। मैं संख्या रेखा नहीं लिख रहा हूं, ये संख्या रेखा लिखता तब तो 1.5 भी तो आता, 1.5 तो इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें तो कंप्लीट कंप्लीट अंक वही शामिल होंगे। ठीक है, तो 1.5 संख्या रेखा पर आता है, ये बात सही है, जो दशमलव में जाएगा। 1.5 अगर लिखना हो तो दशमलव में जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो है संख्या रेखा, इस पर अगर आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो कैसे, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 1.5, है ना, थोड़ा सा आप समझ जाना। यहां पे मैं लिख दूं 3.5, है ना। मैं यहां पे लिख दूं 0.5, है ना। तो ये संख्या रेखा हो गई। ओके, पूर्णांक एकदम कोरे कोरे अंक जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, और नेगेटिव भी अनंत तक। अब उसमें प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलेगी, ये प्राकृत है। प्राकृत संख्याओं के बाद में कौन आती है, पूर्ण, पूर्ण संख्याएं, समझ रहे हो आप। पूर्ण संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। ओके, पूर्ण संख्या, ओके, होल नंबर्स। अब सुनिए, पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक ये तो प्राकृत है, 0 जोड़ते ही ये पूर्ण हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत, ये क्या हो गई, ये संख्या हो गई पूर्ण। ओके, चलिए इसके बाद में ध्यान देना, सम और विषम। सम
यानी कि इवन नंबर्स, है ना, और उसके बाद में विषम यानी कि ओड नंबर्स, ये भी इसी में शामिल है। मैं आगे और तसल्ली से समझाऊंगा, आप अभी तक समझते जाएं, ठीक है। सम संख्याएं वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, इवन नंबर वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि कौन है, 4, जैसे कि 2, 4, 0, -2, -4, -6, 8, ये सब 2 से डिविजिबल इंटीजर्स है, तो इनको बोलेंगे इवन नंबर्स। सम संख्याएं, सुनना, वे पूर्णांक, वे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, है ना। ये कौन है, 8, ये कौन है, 6, 4, -2, 0, मतलब -6, -4, -2, 0, 4, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें शामिल होंगे, समझ रहे हो ना। काफी बुक्स में आपके जो है केवल अगर बात की है सम की, तो वो पॉजिटिव इवन नंबर की बात की गई है, लेकिन सम संख्याएं पूर्णांक में पाई जाती हैं, इंटीजर्स में पाई जाती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। विषम संख्याओं की बात करें तो जैसे 1, 3, 5, -1, -3, -5, -7, ये सब आपके क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद में 2 संख्याएं आएगी, भाज्य और अभाज्य। सुनिए, एक संख्या आएगी भाज्य यानी कि प्राइम, सॉरी भाज्य है ना तो कंपोजिट, एक मिनट, ओके, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर, ओके, भाज्य कंपोजिट नंबर, ओके। कंपोजिट नंबर की बात करें तो देखना, वे नेचुरल नंबर, ध्यान दे दीजिए तसल्ली से, ये तो कौन है, ये इंटीजर्स है, ओके, ये तो कौन है, इंटीजर्स। अब भाज्य और अभाज्य की बात करें, देखिए भाज्य और अभाज्य, अभाज्य हो जाएगा प्राइम। अगर अपन प्राइम की बात करें तो प्राइम के अंदर प्राकृत संख्याएं आएंगी, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आगे अपन वर्गीकरण में आपको नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा, यहां पे क्या थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है मामला। भाज्य संख्याओं की बात करें तो वो संख्या जो खुद से तो डिविजिबल है ही है, एक से भी डिविजिबल है, तो खुद से और एक से कम 2 से डिविजिबल होती है कोई भी संख्या। जैसे कि मैं 8 की बात करूं तो 8 एक से तो डिविजिबल है ही है, कितनी बार भाग गया, 8 बार, और 8 से खुद से तो डिविजिबल है ही है, एक बार। तो कोई भी संख्या एक से एवं खुद से डिविजिबल होने के साथ साथ में किसी और से भी डिविजिबल है, यानी कि कम से कम 3 संख्याओं से अगर वो डिवाइड हो सकती है कंप्लीटली, तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, सुनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि सम और विषम तो कंप्लीटली इंटीजर्स में आएंगे। भाई सम और विषम, इवन एंड ओड तो कंप्लीट इंटीजर्स में आएंगे, वो पॉजिटिव भी होंगे, वो नेगेटिव भी होंगे। लेकिन भाज्य और अभाज्य यानी प्राइम और जो आप कंपोजिट नंबर है, ये केवल और केवल नेचुरल नंबर्स में पाए जाएंगे। किसमें, नेचुरल नंबर में। तो भाज्य कौन कहलाएगा, भाज्य वो कहलाएगा जो कम से कम 3 अमाउंट से डिविजिबल हो। कोई भी संख्या खुद से डिविजिबल होती है, एक से डिविजिबल होती है, अन्य एक से और डिविजिबल हो जाए तो निश्चित तौर पर वो क्या कहलाएगी, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगी। और अभाज्य कौन सी कहलाएगी, अभाज्य, अभाज्य कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 अमाउंट से डिविजिबल। कैसे, खुद से तो डिविजिबल है ही है, और कोई भी अमाउंट एक से भी डिविजिबल है। जैसे अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 2 अमाउंट से डिविजिबल है, एक तो एक से और एक खुद से, तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 2 बस। अगर 2 अमाउंट से केवल डिविजिबल हो, केवल 2 अमाउंट से डिविजिबल हो, तो वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। अब सुनना, इसके लिए तसल्ली से ध्यान देना,
तब समझ में आएगा। एक तो केवल एक से डिविजिबल है, दो एक से डिविजिबल है और दो से डिविजिबल है, तीन एक से डिविजिबल है, तीन से डिविजिबल है, चार एक से डिविजिबल है, चार दो से डिविजिबल है, चार से डिविजिबल है, चार कम से कम 3 अमाउंट से डिविजिबल है। चार जो है वो कम से कम कितने अमाउंट से, 3 अमाउंट से डिविजिबल है। तो कम से कम 3 अमाउंट से डिविजिबल है तो ये क्या कहलाएगी, भाज्य। और ये भी क्या कहलाएगी, भाज्य। क्यों, क्योंकि 1 2 और 3 अमाउंट से डिविजिबल है। यह क्या कहलाएगी, भाज्य, क्योंकि 1 2 4 और 8 से डिविजिबल है। ये क्या कहलाएगी, भाज्य, क्योंकि 1 है ना 3 और 9 3 से डिविजिबल है। ओके, अब आप समझो दो भाज्य है कि अभाज्य, यानी कि प्राइम है कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर है, क्योंकि केवल और केवल 2 से डिविजिबल है। ये भी केवल 2 से है तो प्राइम नंबर है। ये कितनों से डिविजिबल है, 3 अमाउंट से, तो ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो भाज्य संख्याएं आपकी किस में पाई जाती हैं, प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर में पाई जाती हैं। और भाज्य के अंदर पहली भाज्य संख्या है 4। कौन है, 4, न कि 2। समझे आप, ठीक है। चलिए 2 सम है लेकिन भाज्य नहीं है। 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 12 और वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब आप स्पेशली बात करो एक की। देखो एक न तो मतलब देखिए, एक जो है केवल 1 से डिविजिबल है, दो कम से कम 2 से डिविजिबल है। एक तो 1 से और एक 2 से, 3 भी 2 अमाउंट से डिविजिबल है, 1 से और 3 से। तो ये अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होगा जो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2 अमाउंट से डिविजिबल हो। तो ये शुरुआत 2 से होती है, 2 कम से कम 2 अमाउंट से डिविजिबल है, 2 ज्यादा ज्यादा 2 अमाउंट से डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर है, वो अभाज्य संख्या है। लेकिन एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है, तो अपन यहां पे स्पेशली ये मान सकते हैं, मतलब कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, तो अपन यहां पे लिखेंगे एक न भाज्य न अभाज्य। ठीक है, पहले मैं नंबर्स का परिचय करवा लेता हूं, फिर अपन फ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, भिन्न की तरफ। एक बार इसका आप इंट्रोडक्शन कर लो, सुनो। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो होगी सारी भाज्य नेचुरल नंबर, कैसे 1 2 3 4 5 6 और अनंत। ठीक है, यहां ये प्रथम भाज्य संख्या है ना। ये कौन है, ये प्रथम अभाज्य। एक कौन है, एक तो न भाज्य न अभाज्य। ठीक है, तो अगर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स की बात करें तो वो कहां शुरू होती हैं, 2 से। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7। ठीक है, फिर 7 के बाद में 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 और करते 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 ये अनंत तक जाएगा। समझे आप, ठीक है। अब आप समझना इसमें आगे की बात। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आती हैं आपकी दशमलव संख्याएं। तो वापस समझ लो बहुत तसल्ली से, मैं फटाफट से रिकॉल करवाता हूं। संख्याएं इस ब्रह्मांड के अंदर 2 टाइप की होंगी, एक तो वास्तविक संख्या यानी कि रियली कोई नंबर है, और एक अवास्तविक संख्या जो है ही नहीं नंबर, है ना। वर्गमूल के अंदर माइनस की संख्या आना पॉसिबल ही नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा कैसे पॉसिबल नहीं है। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर अपना अस्तित्व रखती है। ये संख्या रेखा है, यहां पर कहीं न कहीं अगर कोई संख्या आती है तो वो वास्तविक संख्या है, जिसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और सारे के सारे दशमलव। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं को मोटे तौर पे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पूर्णांक यानी इंटीजर्स, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, साफ सुथरे अंक, पॉइंटों में कुछ भी नहीं, वो सारे के सारे पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर साफ सुथरे अंक यानी कि 0 1 2 3 4 प्लस तक, -1 -2 -3 अनंत तक जाएगा। तो पूर्णांक कौन होता है,
जीरो से पॉजिटिव अनंत, नेगेटिव अनंत, लेकिन साफ सुथरे अंक, कोई लाप लेप नहीं, कोई पॉइंट के साथ में कोई अमाउंट पास में चिपका हुआ नहीं हो। अगर वो चिपका हुआ रहेगा तो वो दशमलव में जाएगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो पूर्णांक के अंदर ही, इंटीजर्स के अंदर ही आपका नेचुरल नंबर आता है, आपका होल नंबर आता है, इवन नंबर आता है, ओड नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है और प्राइम नंबर आता है। ठीक है, पूर्णांक के अंदर ही प्राकृत हैं, यानी प्राकृत संख्याएं कहां शुरू होती हैं? एक से, 1 2 3 4 और अनंत तक जाएंगी। फिर पूर्ण संख्याएं जैसे ही प्राकृत में जीरो जोड़ दो तो 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगी, ये पूर्ण संख्याएं होगी। सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं कहां से? सम संख्याएं वो सारे पूर्णांक, वो सारे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 0 -2 -4 -6। ध्यान रखना, किताबों में केवल और केवल आप जो पढ़ोगे उसमें केवल और केवल सम संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर्स को ही बताया गया है, बाकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे के सारे इंटीजर्स सम विषम दोनों होते हैं। ओके, जीरो भी एक सम संख्या है, ठीक है, क्योंकि जीरो में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है 0 बार। विषम संख्याओं की बात करें तो वे सारे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो सम और विषम कंप्लीटली पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अगर भाज्य और अभाज्य, कंपोजिट और प्राइम नंबर की बात करें तो वो स्पेशली प्राकृत संख्याओं में पाए जाते हैं, नेचुरल नंबर्स में। वो नेचुरल नंबर जो कम से कम 3 अमाउंट से डिविजिबल हो। 3 अमाउंट यानी कि एक तो एक खुद और एक कोई और अमाउंट, तीनों से अगर पूरी तरह से विभाजित होता हो, भाग जा सकता हो उसके अंदर, वो क्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो कहां से शुरू होता है? 4 से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 केवल 1 से विभाजित होता है, 2 1 से 2 से होता है, 3 1 से 3 से होता है, 4 1 2 और 4 से विभाजित होता है। इसलिए 4 से आपकी भाज्य संख्या शुरू होगी। प्रथम भाज्य कौन है? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 12 और ये अनंत तक जाएगी। एक आपके न तो भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य की बात करें तो कम से कम और ज्यादा ज्यादा 2 अमाउंट से डिवाइड होना चाहिए। 2 की बात करें तो 2 कम से कम और ज्यादा ज्यादा 2 अमाउंट से डिविजिबल है, एक तो 1 से, एक खुद से। ठीक है, तो 2 4 5 7 11 ये सब अभाज्य संख्याएं, एक न भाज्य न अभाज्य। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब अपन काम करते हैं, इनको एक बार के लिए, ये सारे के सारे इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक है, इनको मैं अगले पेज पे जो है एक मुश्त समझाता हूं, उसके बाद में फिर अपन डेसिमल नंबर्स पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सुनिए, अभी अपन ने देखा पूर्णांक के संदर्भ में, ध्यान देना आप, किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में, यानी इंटीजर्स, है ना। तो अब देख लीजिए आप, इंटीजर्स किसको बोलेंगे? 0 1 2 3 4 5 और ये अनंत, है ना। फिर -1 -2 -3 -4 और ये अनंत। तो पूर्णांक जो है, इंटीजर्स हैं, वो 0 से पॉजिटिव भी अनंत जाते हैं, 0 से नेगेटिव भी अनंत जाते हैं। ठीक है, अब आप आगे की बात देखना, ये कौन है? सॉरी, यहां से, ये कौन है? ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं हैं, समझे आप? ये प्राकृत संख्याएं हैं। ये कौन है? ये सारे के सारे पूर्ण संख्याएं हैं। तो मैं लिख देता हूं, ये तो हैं प्राकृत, ये क्या है? पूर्ण। आई समझ में बात? ये प्राकृतिक, ये पूर्ण, और ये सब मिला करके पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां पे मैं कुछ बातें लिख रहा हूं जो बहुत तसल्ली से आप समझना। सारे के सारे प्राकृत पूर्णांक के अंदर है कि नहीं? टोटल जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स में शामिल है कि नहीं? यस, है ना। तो बहुत तसल्ली से समझना, सभी प्राकृत पूर्णांक है, परंतु देखो, सभी नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स को पूर्णांक बोल सकते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे पूर्णांक नेचुरल में आएंगे? नहीं आएंगे। तो सभी पूर्णांक, देखो, सभी प्राकृत तो पूर्णांक है, परंतु विपरीत सत्य नहीं है, विपरीत सत्य नहीं है।
समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, समझते जाएं थोड़ा सा। मैं संख्या और संख्या का इंट्रोडक्शन जो है तसल्ली से करवा देता हूं, उसके बाद में पर्टिकुलर भिन्न पे चलूंगा, है ना? ठीक है, अगली बात, एक चीज बताओ मुझे, जीरो से लगा के पॉजिटिव पर आप अनंत चलोगे, वो सारे के सारे पूर्ण नंबर है, होल नंबर से, है ना? ये तो आपके नेचुरल है, ठीक है, और ये आपके क्या है, होल नंबर से। तो ये जो जीरो से लगा के पॉजिटिव अनंत आप चलोगे, ये होल नंबर से पूर्ण संख्याएं हैं। इन्हीं पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत शामिल है कि नहीं है? निश्चित रूप से है। क्यों? क्योंकि प्राकृत तो एक से शुरू होकर अनंत जाता है, जबकि पूर्ण जीरो से ही शुरू हो जाता है। तो इस पूर्ण के जखीरे के अंदर ही प्राकृत है। तो अपन यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, वो ये कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, परंतु सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है। क्योंकि जीरो भी पूर्ण है लेकिन वो प्राकृत में नहीं शामिल है, परंतु विपरीत सत्य नहीं है, विपरीत सत्य नहीं है। ठीक है, अब अगली बात समझना आप, सभी के सभी जो पूर्ण नंबर्स है वो पूर्णांक में है कि नहीं है? लेकिन क्या सारे पूर्णांक पूर्ण है? नहीं है। तो अपन यहां पे लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, यानी कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। बट इसका विपरीत सत्य नहीं है, विपरीत सत्य नहीं है, परंतु विपरीत सत्य नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब अगली बात आप समझना, सारी की सारी सम संख्याएं इन पूर्णांक में, मतलब पूर्णांक में ही तो है। सारी की सारी सम संख्याएं पूर्णांक में है, परंतु क्या सारे पूर्णांक, क्या सारे इंटीजर सम है? नहीं। तो यहां पे एक लाइन और बनती है, ऑल इवन नंबर्स, सभी सम संख्याएं पूर्णांक है, परंतु परंतु विपरीत सत्य नहीं है। ये केवल और केवल आपके नॉलेज के में लिखवा रहा हूं, फ्रैक्शन पर भी बात करेंगे आगे। एक बात बताओ, सभी सारी की सारी विषम संख्याएं, सारी विषम संख्याएं पूर्णांक में है, परंतु सारे पूर्णांक विषम नहीं है। क्या लिखेंगे? सभी विषम संख्याएं पूर्णांक है, परंतु विपरीत सत्य नहीं है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब कंपोजिट एंड प्राइम नंबर की तरफ चलते हैं। सुनिए, आप देखना, सारे के सारे कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर के अंदर से ही निकलते हैं, और सारे के सारे प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर से निकलते हैं। और नेचुरल नंबर आपको पता है पूर्णांक के अंदर शामिल है, पूर्णांक के अंदर है। तो ये सारे के सारे भाज्य और अभाज्य, ये मिलाकर के क्या है? नेचुरल, और ये मिलाकर के पूर्णांक भी है, क्योंकि नेचुरल खुद पूर्णांक है। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। मैं यहां पे लिख सकता हूं, सभी सभी भाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं प्राकृत है, प्राकृत प्राकृत है। ऑल कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल, बट विपरीत सत्य नहीं है, परंतु विपरीत सत्य नहीं। अब आप आगे लिखते जाना, परंतु विपरीत सत्य नहीं है ना? अगली बात, सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृत है, परंतु विपरीत सत्य नहीं है। यानी कि सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स है, यानी कि देखो प्राइम नंबर्स कहां से शुरू होंगे? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे के सारे नेचुरल है, लेकिन सारे नेचुरल्स प्राइम नहीं है। ये वाली बात है ना? ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, अभाज्य प्राकृत में ही तो है,
तो ये तो कहा ही जा सकता है ना कि अभाज्य और भाज्य यानी कंपोजिट एंड प्राइम ये पूर्णांक का ही तो अंग है, ये पूर्ण का ही तो अंग है। ठीक है, चलिए तो अपन यहां पे स्टार लगा के लिख सकते हैं कि सभी भाज्य व अभाज्य, सभी भाज्य व भाज्य व अभाज्य पूर्ण व पूर्णांक है। ये पूर्ण में भी शामिल है, पूर्णांक में भी शामिल है, परंतु विपरीत सत्य नहीं है, विपरीत सत्य नहीं है। अब आपको इतना अगर ज्यादा प्रश्न लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तो नॉर्मली जो मैंने आपको बताया है उतना उतना समझ लेना। ये आपको पता है कि सारे इंटीजर्स है, इन इंटीजर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर है, इन इंटीजर्स के अंदर ही पूर्ण नंबर है, और इन इंटीजर्स के अंदर ही सम है, इन इंटीजर्स के अंदर ही विषम है यानी कि इवन और ओड है ना, और इस नेचुरल नंबर के अंदर ही कंपोजिट है यानी कि भाज्य, और इनके अंदर ही प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य, है ना। तो सब कुछ इन पूर्णांक के अंदर है। कौन कौन? तो पूर्णांक को कौन कौन लिए, पूर्णांक क्या क्या लिए हुए हैं, आपने ये सब तो समझ लिया पूरी तरीके से। ठीक है, सुनिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, है ना। क्या क्या लिए हुए हैं? इंटीजर्स के अंदर ही प्राकृत है यानी कि नेचुरल नंबर, इन्हीं के अंदर पूर्ण है यानी कि होल नंबर, इन्हीं के अंदर सम है यानी कि इवन नंबर, इन्हीं के अंदर विषम है यानी कि ओड नंबर्स, इन्हीं के अंदर भाज्य है यानी कि कंपोजिट नंबर, इन्हीं के अंदर अभाज्य है यानी कि प्राइम नंबर। सुन भाई आपको ये सब मिला करके क्या है? पूर्णांक है। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार की बात है, ये आप समझ लेना। अब मैं आपको वापस उधर लेके चलता हूं, ठीक है, और उस पर अपन बात करते हैं। देखिए इतना हो गया। तो वास्तविक संख्याओं को मोटे तौर पे दो भागों में बांटेंगे। पूर्णांक यानी कंप्लीट अंक, पूर्ण अंक, दशमलव आगे पीछे कोई कचरा नहीं, पूर्णांक इंटीजर्स। और फिर आती है दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर। 2 लिखना हो तो इसमें आ जाएगा, जब 2.5 लिखना हो तो डेसिमल में जाएगा, ठीक है। 3 लिखना हो तो इसमें आ जाएगा, 3.25 लिखना हो, 3.25 लिखना हो तो दशमलव में आ जाएगा। और बहुत ढंग से फोकस करना, क्योंकि दशमलव से ही फ्रैक्शन की उत्पत्ति होती है, भिन्न की उत्पत्ति होती है। तो इस दशमलव संख्याओं के संदर्भ में अगर बात करूं तो दशमलव संख्याएं आपके 2 प्रकार की होंगी। एक तो है शांत दशमलव और एक है अशांत, शांत और अशांत, समझे आप? शांत और अशांत, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो टर्मिनेट हो जाएगी थोड़ी देर के बाद में, और ये टर्मिनेट नहीं होगी यानी रुकेगी नहीं, ये चलती जाएंगी, ठीक है। शांत दशमलव की अगर बात करें, है ना, तो अपन लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, है ना, ठीक है। शांत दशमलव की अगर बात करें तो देखो 0.25 शांत नहीं, शांत, स प्लस अंत यानी अंत के साथ में, जो एक निश्चित दूरी तक जाकर के रुक जाती हो। 0.25 अब रुक गई, ऐसा तो नहीं है 0.25 25 25 25 बढ़ती जाएगी, तो फिर वो शांत नहीं होती, टर्मिनेट नहीं हो रही वो, फिर तो नॉन टर्मिनेट हो जाती, तो ये शांत हो गई। जैसे 3.75 ये भी 5 के बाद में टर्मिनेट है, आगे बढ़ ही नहीं रही, ठीक है। जैसे 625.3 ये भी एक अमाउंट, एक निश्चित दूरी के बाद में
टर्मिनेट हो रही है, पॉइंट के बाद में एक ही अंक आया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अशांत की, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना, ये दो प्रकार से होगा प्यारे साथियों। अब देखना बहुत तसल्ली से, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूं। देखो, अशांत आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग, यानी कि रिपीट होगी। और ये तो भाई साहब नॉन टर्मिनेटिंग यानी रुक भी नहीं रही, और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रही। ठीक है, इस पर चलते हैं। अशांत आवृत्ति की मैं बात करूं तो जैसे आप 1 में 3 का भाग देंगे ना, अशांत यानी कि अंत नहीं हो रहा उसका, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रुक नहीं रही, टर्मिनेट नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही, लेकिन रिकरिंग यानी रिपीट हो रहा है। अशांत आवृत्ति यानी कि आप 1 में 3 का भाग देंगे तो ये रुकेगी नहीं, टर्मिनेट नहीं होगी, लेकिन रिपीट होती जाएंगी, 3 3 3 3 3, और ये अनंत तक चलती जाएगी, इसका कोई लिमिट ही नहीं। समझे आप, ये मैंने अनंत लिखा है ना, आप समझ जाना, ठीक है। अब जैसे कि 0.67676767 और ये आपका बढ़ता जाए, है ना, अनंत हो। अब समझो बात को, ये दशमलव पे थोड़ी देर चलने के बाद में टर्मिनेट नहीं हो रही, रुक नहीं रही, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रही, एक गुण। दूसरा गुण आवृत्ति, यानी बार बार फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार आवृत्ति हो रही है, फ्रीक्वेंट है ये सारे के सारे नंबर, 67676767 आगे बढ़ रहे हैं, तो रिपीट हो ही जा रहे हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रुक भी नहीं रही। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे 0.3752139601 और ये रुके ही ना, ये रुके ही ना। जैसे कि मैं बताऊं आपको, √2 है ना, √2 क्या होगा, 1.414, ये न तो रिपीट होता है न रुकता है ना। इसी प्रकार से आप √3 क्या होगा, 1.732 है, जो भी होगा, न तो रुकेगा और ना ही, न तो रुकेगा और नहीं झुकेगा, वो वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि न तो रुकेगा न रिपीट होगा। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से जब आप लेते हैं √5 तो क्या आएगा, 2.2360, ये समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा, ओके। अब देखिए ये सारे के सारे जो नंबर्स है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। अशांत यानी जिसका अंत नहीं, अनावृत्ति जिसकी आवृत्ति भी नहीं हो रही दशमलव संख्याएं, है ना, ये हैं। अब सुनना बहुत तसल्ली से, ये नंबर्स कौन से होते हैं, ये मोस्टली वही नंबर है, मोस्टली वही नंबर है जो वर्गमूल के अंदर आवे, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकले। जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन जबरदस्ती वर्गमूल निकालोगे तो ये अशांत अनावर्ती बनेगा। 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन जबरदस्ती वर्गमूल निकालोगे तो ये अशांत अनावर्ती बनेगा। 25 का वर्गमूल निकलता है तो फिर तो वो तो इसमें चला जाएगा, पूर्णांक में 5 निकल जाएगा, तो 5 तो साफ सुथरी संख्या है, तो पूर्णांक एकदम पूर्णांक है ना, समझे आप, ठीक है। अब यहां से आगे की कहानी दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और पूरा फोकस करना। वापस देखिए, नंबर्स
दो टाइप के इस दुनिया में, एक तो वाकई जो नंबर हो यानी कि वास्तविक संख्याएं, और एक जिनकी कल्पना की जा सकती है यानी कि अवास्तविक संख्याएं यानी कि इमेजनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा पर आ सके वो सारे वास्तविक, मोटे तौर पे दो भागों में, पूर्णांक यानी साफ सुथरे अंक जिनके आगे पीछे पॉइंट पॉइंट कुछ भी नहीं लगे हुए हो, साफ सुथरे कोरे कोरे अंक पूर्णांक कहलाएंगे, और जिनके आगे पीछे दशमलव और वाली कंडीशन हो वो दशमलव संख्याएं। पूर्णांक यानी इंटीजर्स के अंदर ही प्राकृत संख्याएं हैं, इनके अंदर ही पूर्ण यानी होल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे किसका पार्ट है? इंटीजर्स का। और इसके संदर्भ में मैंने आपको डिटेल से अगले इस पेज पे मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या क्या किस प्रकार से इनका रिलेशन है, किसमें? इंटीजर्स, नेचुरल, होल, इवन, ओड, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर पे रिलेशन। ठीक है, तो ये इनका हो गया। अब वास्तविक संख्याओं में साफ सूत्र यानी पूर्णांक इंटीजर्स हो गए, उसके बाद में डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आपके कितने प्रकार के होंगे? डेसिमल नंबर आपके दो प्रकार के होंगे, शांत और अशांत। शांत यानी कि जो टर्मिनेट होते हो, जो एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद में रुक जाते हो, इसको बोलते हैं शांत दशमलव यानी टर्मिनेट डेसिमल नंबर। ठीक है, जो टर्मिनेट हो जाए यानी रुक जाए। और अशांत मतलब नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेट जो होंगे वो भी दो प्रकार से होंगे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अंत नहीं हो रहा, और वो भी दो प्रकार से, एक तो अंत भले ही नहीं हो लेकिन अंकों की आवृत्ति होती जावे, और एक अंत नहीं हो लेकिन आवृत्ति भी नहीं होवे। ये बड़ी विशेष कंडीशन है, और इस विशेष कंडीशन को ही इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत बड़े वर्गीकरण की तरफ लेके चलता हूं, सुन लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा देखिए, आप यहां से लगा करके ये समझे आप, ये यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे शांत दशमलव, सारे के सारे अशांत आवृत्ति, ये मिला करके क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। और ये जो है देख लीजिए, केवल और केवल एक अमाउंट कौन? जो अशांत अनावृत्ति हो, ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल, इरेशनल नंबर। समझे आप? ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है। वास्तविक संख्याओं को मोटे तौर पे दो में बांटेंगे, परिमेय और अपरिमेय, यानी कि रेशनल और इरेशनल। रेशनल में कौन कौन आएगा? सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, है ना, अशांत बट आवृत्ति होती हो, ये तीनों मिला करके यानी कि पूर्णांक, शांत दशमलव और अशांत दशमलव मिलाकर के परिमेय बनते हैं, यानी कि रेशनल बनते हैं। और परिमेय संख्याओं को P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P बटा Q, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। समझे आप? ठीक है, इनको P बटा Q में लिख सकते हो, 1/1, 2/1, 3/1। इसको बदलोगे तो 25/100 हो जाएगा, इसको बदलोगे तो 375/100 हो जाएगा, इसको 6253/10 हो जाएगा। जितने पॉइंट है उतने बटे में 0 लगा दोगे। ठीक है, इनको कैसे बदलेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, और यहीं से अपन को भिन्न को समझना शुरू करेंगे। ठीक है, कि इनका फ्रैक्शन कैसे बनता है, आगे मैं लूंगा इसको। ठीक है, तो भिन्न बन सकती है, एक तो इनकी, एक इनकी और एक इनकी। भिन्न का मतलब है एक तो ऊपर एक नीचे, अंश और हर वाली कंडीशन। एक तो इसमें आ सकती है, एक इसमें आ सकती है, एक इसमें आ सकती है ना। लेकिन सुनना, भिन्न वाली कंडीशन 1, 2 और 3 में आ सकती है, तभी तो उसको परिमेय बोलते हैं। परिमेय यानी कि P बटा Q की फॉर्म, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0।
समझे आप। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या p बटा q की फॉर्म में आ ही नहीं सकती, इनको भिन्न के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, समझ रहे हो ना, इनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। आपने इसका पॉइंट हटाया, पहला देखो 0.25, इसका पॉइंट हटाया ना, बटे में 100 लिख दिया, तो 25 बटा 100 करोगे तो भिन्न बन गई। वो भिन्न रिजल्ट क्या देगी, 25 बटा 100 यानी कि 1 बटा 4, 1 बटा 4 करोगे तो 0.25 ही आएगा, 0.25 ही आएगा, है ना। इसी प्रकार से 1 में 3 का भाग दोगे तो यही आएगा। लेकिन आप ऐसी कोई भिन्न नहीं ला सकते कि ऊपर वाले में कोई भाग देवें तो इस प्रकार की स्थिति बन जाए। p बटा q यानी कि भिन्न के रूप में इनको नहीं बदला जा सकता, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन, पूर्णांक, शांत और अशांत आवृत्ति। केवल और केवल अशांत अनावर्ती जो है वो इरेशनल नंबर है। तो मोटे तौर पे आप देख लीजिए, वास्तविक संख्याओं के दो भाग हो गए, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय कौन है, पूर्णांक, शांत और अशांत आवृत्ति दशमलव के अंदर, और ये हो गई अगले वाली अशांत अनावर्ती जो है वो अपरिमेय इरेशनल नंबर हो गई, ठीक है। अब जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भिन्न और दशमलव संख्याएं। भिन्न आपकी पैदा ही यहां होती है प्रॉपर रूप से देखें तो। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 2/1, तो फिर तो ये 2 ही निकला ना, तो शुद्ध रूप से भिन्न का रूप नहीं आया। आप जबरदस्ती इसको p बटा q लिख दोगे और ये है भी सही, मान्य है, लेकिन प्रॉपर अंश और हर वाली कंडीशन ना आकर के ये पूर्णांक में चला गया। बाकी इसको भी भिन्न तो बोला ही जा सकता है, भिन्न बोलने में कोई इशू नहीं है, लेकिन भिन्न से संबंधित सारी बातें पैदा कहां से होंगी, यहां से। या तो भिन्न शांत दशमलव वाली होगी या अशांत आवृत्ति वाली होगी, क्योंकि अशांत अनावृत्ति तो भिन्न बन ही नहीं सकती। केवल और केवल भिन्न के अंदर ये दो ही अमाउंट है जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। इनके बारे में तो वैसे ही पूर्णांक में जा रहे हैं तो कंप्लीट अंक है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की स्थिति है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वास्तविक के बारे में मैं बताऊंगा आपको। चलिए अब सुनिए, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। संख्या क्या, वास्तविक, वास्तविक यानी कि रियल नंबर, फिर अवास्तविक यानी कि इमेजिनरी नंबर। जो वास्तविक संख्याएं होंगी उनको दो भागों में बांट सकते हो, क्या, एक तो परिमेय यानी कि रेशनल, और एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल। इरेशनल, इतनी बात समझ में आ गई। परिमेय के अंदर कौन कौन आएगा, देखिए सारे के सारे इंटीजर्स, है ना। इसके बाद में सॉरी शांत दशमलव, है ना, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आएगा अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। समझे आप, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे इंटीजर्स शांत दशमलव अशांत इसमें आएंगे। अपरिमेय संख्याओं के अंदर, अपरिमेय संख्याओं के अंदर केवल और केवल कौन आएगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, सॉरी अशांत अनावृत्ति, है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। समझे आप, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। बस वास्तविक संख्याओं के अंदर ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद में न तो रुके और न रिपीट हो, वो अपरिमेय कहलाती हैं। बाकी सब परिमेय कहलाएंगी, और सारी की सारी परिमेय हमेशा p बटा q का फॉर्म देगी, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बनेगी। q 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 के बटे में आप 0 लगाओगे ना, तो यहां नॉट डिफाइन आंसर है, व्यक्त नहीं किया, मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनंत, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है। और अवास्तविक संख्याओं की बात करें तो आपको पता है
वर्गमूल के अंदर -2, वर्गमूल के अंदर 5 माइनस का, वर्गमूल के अंदर -4। आपको कि सर इसको अवास्तविक क्यों बोलते हैं, है ना, ये वास्तविक क्यों नहीं है, क्या रीजन है? तो मैं आपको समझाता हूं कि ये वास्तविक क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए एक चीज बताओ मुझे, है ना, मैंने x बराबर ले लिया, देखना x बराबर ले लिया 5 और एक साइड में x बराबर ले लिया -5। आई समझ में बात? ठीक है, अब मैं अगर x का स्क्वायर करता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी, 5 × 5, और इस x का स्क्वायर करता हूं तो क्या बनेगी, -5 × -5। अब मैं दोनों तरफ वर्गमूल करूंगा तो इस x का मान क्या निकल के आएगा, 5, और इसका अगर वर्गमूल दोनों तरफ करोगे तो सुनिए इस x का मान क्या निकल के आ गया, समझना, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, है ना, वर्गमूल मतलब वर्गमूल करोगे तो 5 निकल के आ गया। समझ में आई बात? तो ऐसी कभी कंडीशन नहीं बन सकती कि वर्गमूल के अंदर माइनस बना रह सके, बना रह सके। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो इसका जस्ट उल्टी बात आप समझो। ठीक है, x बराबर आप मान लो √-5, x बराबर आपने क्या मान लिया, अंडर रूट, नहीं ऐसे नहीं, एक बात बताओ, आपने क्या माना, आपने माना आपकी ये कंडीशन नहीं आ सकती, कौन सी वाली, √-5। समझ पा रहे हो, आपने एक्स स्क्वायर बराबर -5 मान लिया, सुनना अब समझना, अब आपको समझ में आएगा, जस्ट उस बात का उल्टा मैं लिखता हूं, आपने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बराबर -5 मान लिया, क्या एक चीज बताओ मुझे, तभी तो दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो एक्स स्क्वायर का मान एक्स बराबर √-5 आ गया, तभी तो पॉसिबल है। और इस कंडीशन को आगे बढ़ाओ, अब आप एक्स का मान क्या लोगे, एक्स का मान क्या लोगे कि एक्स को स्क्वायर करने पर -5 पैदा हो। अगर मैं एक्स का मान 5 लेता हूं, माना, देखना, माना एक्स बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 5। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, चलिए अगर मैं x का मान -5 लेता हूं, क्या लेता हूं, -5, तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, -5 × -5, तो भी क्या जाएगा, 25। तो आप x का ऐसा कौन सा वैल्यू लोगे कि उसको उसी से गुणा करने पर माइनस वाली कंडीशन आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देखना, जैसे कि मैं लेता हूं √-4, है ना, अब आप x बराबर 2 ले लो, मान लिया मैंने कि एक्स स्क्वायर बराबर, देखना, एक्स स्क्वायर बराबर -4, है ना, एक बार के लिए मानो, है ना, तो x बराबर √-4, ऐसा ही तो आएगा। लेकिन क्या एक्स स्क्वायर कभी भी -4 हो सकता है, कैसे, अगर मैं x को 2 मानूं तो भी 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी x का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा। अगर मैं x को -2 मानूं तब भी आप x का स्क्वायर करेंगे तो -2 × -2 प्लस का 4 आएगा, और दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो इधर भी x का मान वर्गमूल के अंदर 4, और ये -2 लेने पर भी दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो x का मान वर्गमूल के अंदर 4, वर्गमूल के अंदर माइनस कभी घुस ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से वो अवास्तविक संख्या हो गई, इमेजनरी नंबर हो गई, जिसको संख्या रेखा पर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है, ये अपना संख्याओं के संदर्भ में डिस्कशन हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से अब जो है, देखो, वास्तविक संख्याओं और अवास्तविक संख्या को मिला करके एक सम्मिश्र संख्या अपन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक तो रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर को मिला करके एक सम्मिश्र संख्या, या फिर अपन कह सकते हैं जटिल संख्या, कॉम्प्लेक्स संख्या अपन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया
2 प्लस अंडर रूट -5, है ना। ये एक सम्मिश्र संख्या है, एक जटिल संख्या है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की बात है। चलिए अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं, फिर इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, और पर्टिकुलरली जो फ्रैक्शन को, भिन्न को, अगले वीडियो से अपन शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखना आप, जैसे कि अपन रेशनल नंबर की बात करें, तो अब बताओ मुझे परिमेय क्या होगा, p अपॉन, देखो परिमेय किसको बोलते हैं, परिमेय, देखिए परिमेय यानी कि रेशनल, रेशनल यानी p बटा q का फॉर्म, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब बताना मुझे, जैसे कि 2 ये रेशनल है कि नहीं है, निश्चित रूप से है, क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो p बटा q होगा और बटे में 0 नहीं है, ठीक है। तो यस, ये क्या है, परिमेय है। 0.5, यस 0.5 का पॉइंट हटाओगे, बटे में 10 लगाओगे, 1/2 हो गया, p बटा q की फॉर्म, बटे में q यानी कि वो 0 नहीं है, ओके। तो ये भी एक परिमेय है। अंडर रूट 3, अब इसमें क्या है, परिमेय कौन होगा, या तो पूर्णांक, या शांत दशमलव, या अशांत और आवृत्ति, ये तो अशांत अनावर्ती में जाएगा, तो ये परिमेय नहीं है। अब बताओ मुझे, 0 परिमेय है कि नहीं है, ठीक है। 0 निश्चित रूप से परिमेय है, क्यों, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है ना, ठीक है। सारे पूर्णांक, सारे शांत दशमलव, अशांत में आवर्ती, ये मिलकर के क्या बनते हैं, परिमेय बनते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे 0.259 ये परिमेय है, निश्चित रूप से है। जैसे 2 सही 1/2, हाँ सरल करो उसको, 2 एकम 2, 2 एक 2 दूनी 4 5, 5/2, p बटा q की फॉर्म q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सारी बात है, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, √5 इंटू √5 अपॉन 2 ये परिमेय है कि नहीं है, परिमेय है, क्यों, क्योंकि √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, 5/2, इसलिए। हालांकि ये दोनों अलग अलग अपरिमेय है, लेकिन गुणा करोगे तो परिमेय वाली कंडीशन आ जाएगी। अब नंबर सिस्टम हम पढ़ नहीं रहे हैं कि अपन इतना डिटेल में जाकर के पता करें कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा, गुणा करोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्याओं के साथ में परिमेय को ऑपरेट करोगे तो क्या कंडीशन आएगी, नंबर सिस्टम का हिस्सा वो वहां पे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय की बात करें तो आप जानते हैं कि सारे के सारे अशांत अनावर्ती, है ना, अशांत अनावर्ती संख्याएं, है ना, ये परिमेय कहलाएगी। जैसे √3, √5, √2, √7, √10, √9, नहीं √9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, √11, √15, √16 का तो 4 निकल जाएगा, √17, √21, ये सारे वे जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, वे क्या है, अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई, है ना, पाई, ये सारी अपरिमेय संख्याएं। आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है ना, तो 22/7 तो एक भिन्न है ना, p बटा q का फॉर्म है ना। तो ध्यान देवें, पाई कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। हाँ इतना जरूर है कि पाई का सबसे निकटतम मान 22/7 है। पाई का अपना जो असली मान है ना, उस मान के सबसे निकट 22/7 है। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी संख्या नहीं है 22/7 के अलावा जो ठीक ठीक पाई के लगभग बराबर हो। माइनर सा पॉइंटों में जाकर के बहुत आगे जाकर के फेर रहता है, फर्क रहता है, वरना विशेष कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है ना, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब इससे आगे अभी नंबर का अपन ने डिस्कशन किया है, सारे के सारे अपने जो फ्रैक्शंस भिन्न होगी वो सारी की सारी परिमेय संख्या ही होंगी, ठीक है। चलिए तो अब इस वीडियो में इतना ही, अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया नंबर्स का। अब प्रॉपरली अगले वीडियो से अपन पर्टिकुलर
फ्रैक्शन और डेसिमल पर बात करेंगे। दशमलव संख्याओं को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन को आगे किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे, इस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अगली, ठीक है। चलिए तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।